दोस्तों नमस्कार। बात करते हैं डेंगू की, जिसमें हर साल लाखों हजारों लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आखिर इसके उपाय क्या हैं? बचाव कैसे किया जा सकता है? डेंगू होने पर बुखार आता है, शरीर में प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं और खून की कमी होने लगती है। दुनिया भर में हर साल डेंगू के कारण हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये बीमारी एडिज नामक मच्छर के काटने की वजह से होती है। इस प्रजाति के मच्छर ज़्यादातर दिन में काटते हैं और ये मच्छर साफ पानी में भी फैलते हैं, जैसे कि ड्रम, टंकी, कूलर में पड़े पानी में भी ये लोग अंडे देते हैं अगर ज़्यादा पुराना पानी है। अक्सर लोग डेंगू होने पर घबरा जाते हैं, पर इस बीमारी में घबराने की नहीं बल्कि धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर आप धैर्य के साथ इसका इलाज करते हैं तो आपको जल्दी आराम मिलता है। एल्थोजी में डेंगू के इलाज की अभी तक कोई दवा नहीं है। ज़्यादा परेशानी हो तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। डेंगू में बुखार कंट्रोल नहीं होता और रोगी के प्लेटलेट्स घटने लगते हैं। कई बार लगातार बुखार के रहने और प्लेटलेट्स कम होने से रोगी की मौत भी हो जाती है। इसी वजह से डेंगू को जानलेवा बुखार कहा जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये बीमारी कैसे होती है, क्या होता है, किस तरह से बुखार आती है, किस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। वैसे इस मच्छर को काटने से जब काटते हैं तो इसे वायरल कहा जाता है, वायरल फीवर भी कहा जाता है इसे। अगर वही मच्छर किसी और व्यक्ति को, जिसे डेंगू हुआ है, इस मच्छर के काटने से डेंगू है और वो किसी और को काट ले तो वो भी इस वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो ये एक फैलने वाली बीमारी है। अगर शुरुआत में ही डेंगू के लक्षण पता चल जाएं तो समय रहते इस बीमारी से बचा जा सकता है। जैसे डेंगू का रोग तेज बुखार होने से शुरू होता है और इसके साथ ही सिर दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में भी दर्द होता है। इसके अलावा शरीर पर लाल लाल चकत्ते भी बन जाते हैं। पेट खराब हो जाना, पेट में दर्द, कमज़ोरी, चक्कर आना, दस्त, भूख न लगना, इस तरह के लक्षण हैं जो हमेशा डेंगू तो तुरंत अगर ऐसा लगता है तो तुरंत जाकर के डॉक्टर से चेकअप कराएं। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। डेंगू का इलाज घर में कैसे किया जा सकता है, जो आयुर्वेदिक तरीके से। एलोवेरा तो सब जानते होंगे एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा, गेहूं का जौरा, गिलोया और पपीते के पत्ते, इन सब को मिला करके इनका रस पीने से डेंगू में चमत्कारिक ढंग से फ़ायदा मिलता है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। एलोवेरा, गेहूं का जौरा मतलब वो चोकरा, गिलोया और पपीते के पत्ते, इन सब को मिला करके इनका रस पीने से डेंगू में चमत्कारिक ढंग से फ़ायदा मिलता है। ये उपाय चिकनगुनिया का इलाज भी काफ़ी हद तक ठीक कर देता है। अगर ये सब चीज़ें ना मिले तो गिलोया का पानी दिन में कम से कम 3 बार पिएं। इससे भी डेंगू के उपचार में फ़ायदा मिलता है। सुबह शाम घी या फिर यह शहद में गिलोया का रस मिला करके पीने से भी खून की कमी दूर होती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। थोड़ी सी गिलोया पी लें और उसमें 5 से 6 तुलसी की पत्तियां मिलाकर एक गिलास पानी में उबाल करके काढ़ा बना लें और मरीज को पिलाएं। इसके अलावा 2 से 3 चम्मच एलोवेरा का रस पानी में मिला करके रोज़ पिएं। बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। पपीते के पत्ते का रस मिला करके पीने से प्लेटलेट्स जल्दी बढ़ती हैं। तो ये प्लेटलेट्स के लिए बहुत अच्छा इलाज है। अभी हेमोपैथी मेडिसिन से डेंगू का उपचार किया जा सकता है।
तो बहुत सारे ऐसे इलाज हैं, अगर आपको लगता है कि इस तरह के लक्षण जैसे ही आपको पता चलता है कि कुछ वीकनेस आ रही है, और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। और घर में भी इसके जो छोटे छोटे उपाय हैं वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खाने पीने का बहुत ध्यान रखें कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। चलिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डेंगू में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए।